गौती भाई अब छोड़ दो यार, बहुत हो गया। अब अपना 10 ओवर एक्सटेंड मत करो, क्योंकि तुमसे जो नहीं हो पाया वो वीवीएस लक्ष्मण ने कर दिया। जो टीम इंडिया सीरीज जीतने को तरस रही थी, वो वीवीएस के आते ही टीम इंडिया 3-0 से सीरीज जीत गई। भाई धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया, बस आप भी रिजाइन कर दो ना भाई। वही टीम है, वही प्लेयर है, वही कैप्टन है, लेकिन टीम क्लीन स्वीप कर रही है। हमने क्या सरपंच साहब को ऐसे ही बदनाम किया है क्या? लो दिखता है एक सीरीज। तो वीवीएस लक्ष्मण के आते ही सरपंच साहब की तो गड्डी चल गई। भाई कान तरस गए थे, आंखें तरस गई थी ये देखने के लिए कि इंडिया क्लीन स्वीप करेगी विद वैभव सूर्यवंशी प्लेयर ऑफ द सीरीज। भाई ये है रियल इंडिया। भाई ऐसे खेलते हैं हम, ऐसे नहीं कि आयरलैंड से 2-0 से पहले गए, इंग्लैंड से भी 4-0 से पहले गए और उसके बाद ओडीआई में भी फिर पहले गए। ये होती है हमारी परफॉर्मेंस, ऐसे खेली जाती है क्रिकेट। भाई इसीलिए कहता हूँ सलमान भाई की बात मानो, स्टैंड ब्रो, डोंट एक्सटेंड योर 10 ओवर। भाई गौतम गंभीर हाथ जोड़कर रिजाइन कर दो यार, देश का भला हो जाएगा। भाई तुम ये देखो यार कि एक सीरीज नहीं लगी विदाउट गंभीर, टीम इंडिया ने 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया। भाई इस सीरीज की परफॉर्मेंस उठाकर देख लो, जिससे उम्मीद नहीं थी वो परफॉर्म करके गए हैं। मयंक यादव, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी, नो प्रसिद्ध कृष्णा, नो वॉशिंगटन सुंदर, बिना किसी बकचोदी के टीम इंडिया ने क्लीन स्वीप कर दिया। भाई इस ट्रांजिशन पगलू कोच के चक्कर में हम ऐसे हो गए हैं कि जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज व्हाइट वॉश करके हम इतने खुश हो रहे हैं जैसे वर्ल्ड कप जीत लिया। गौती इट्स डन ब्रो, बस यही चाहिए हमें सल्लू भाई। भाई जो जंतर मंतर में हुआ ना, बच्चों की जो जीत हुई, जो उनको चाहिए था, भाई कॉन्ग्रेचुलेसन उनको। हमारे देश की जनता और हमारे देश के बच्चों को न्याय मिलना चाहिए जो उनको मिल गया है, लेकिन अब एक न्याय हमको क्रिकेट में भी चाहिए। नेक्स्ट नंबर गौतम गंभीर का होना चाहिए, इसलिए मैं एक मुहिम चालू कर रहा हूँ, CJP यानी कि क्रिकेट जनता पार्टी। भाई गंभीर हटाओ और इंडियन क्रिकेट बचाओ। तुम्हारा क्या मानना है कमेंट कर देना। भाई हम भी अब जंतर मंतर में बैठेंगे, पिज्जा बर्गर खाएंगे और गौतम गंभीर को हटाएंगे। तुम्हारा क्या मानना है? और कहीं मोदी जी ने अगरकर को भी साथ में ले डूबे तो फिर क्या ही मजा आ जाएगा। गौतम गंभीर भी बाहर, अजीत अगरकर भी बाहर। इसके हटते ही टीम जीतने लगी। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन, पिक अनरिलेटेड। अपन साहब जब तक मुकाबले हार रहे थे, टूर्नामेंट हार रहे थे, सीरीज हार रहे थे, सब सीरीज देख रहे थे, लेकिन जैसे ही सीरीज जीतने लगे कोई सीरीज देख ही नहीं रहा है। इससे फायदा तो गौतम गंभीर का है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलेगा वीवीएस लक्ष्मण टीम इंडिया के हेड कोच बने बैठे थे। टीम इंडिया अंडर वीवीएस लक्ष्मण जितनी भी सीरीज खेली है सभी सीरीज जीती हैं। वर्सेस आयरलैंड 2-0, वर्सेस जिम्बाब्वे 3-0, वर्सेस न्यूजीलैंड 1-0, वर्सेस न्यूजीलैंड ओडीआई 1-0, वर्सेस जिम्बाब्वे 4-1, वर्सेस साउथ अफ्रीका 3-1, वर्सेस जिम्बाब्वे 2-0। भाई धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन के बाद भी बीसीसीआई सख्त हो गई है और बीसीसीआई के अंदर कहीं ना कहीं खाते में डिस्कशन चल रहा है कि गौतम गंभीर को भी हटाना है और इंडियन क्रिकेट को बचाना है, क्योंकि जिस तरह से गौतम गंभीर ने कोचिंग की है ना, टीम इंडिया का भला लग रहा है। क्योंकि जैसे ही टीम इंडिया जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलने ऐसे लग रहा है जैसे ऑस्ट्रेलियन टीम आ गई हो। इस वाले मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने वो करके दिखाया जिसकी उनसे उम्मीद थी। भाई 81, भाई ये 90 रनों से डिजर्व करता था सेंचुरी के, लेकिन कोई बात नहीं। जिस तरह से बंदे ने पूरी सीरीज में खेला है और रनों का अंबार लगाया है, भाई ये चाहे संजू सैमसन की जगह खाए या फिर अभिषेक शर्मा की जगह खाए, दोनों में से किसी की जगह जरूर खाएगा ये। अब ये बाहर नहीं होने वाला है। भाई इंग्लैंड सीरीज में इस पर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठे, 3 ही में मुकाबले मिले थे, लेकिन अगर इस सीरीज में इसके परफॉर्म नहीं करता ना, तो पहले भी ज़्यादा सवाल उठे थे, अब तो इस पूरा टीम से बाहर ही हो जाता। भाई फर्स्ट मैच में ही 50 रन आगे 19 बॉलों पे, दूसरे बॉलों पे 9 बॉलों पे 20 रन, तीसरे मैच में भाई 81 और जिस मैच्योरिटी के साथ खेला है, छक्कों के लिए जाना जाता है, लेकिन इसने 30 बॉलों में हाफ सेंचुरी पूरी की और बता दिया कि आने वाला 20 साल मेरा ही है। इतना ही नहीं, प्लेयर ऑफ द सीरीज लेकर गया है। अब कुछ लोगों को अपनी फ्रेंचाइजी के लिए 70 मैच लगते हैं प्लेयर ऑफ द मैच जीतने के लिए। भाई 15 साल का बच्चा है, क्योंकि इसको पेपर देने नहीं जाना है। ये पूरा क्रेडिट मोदी जी को जाता है। अगर ये क्रिकेट नहीं खेल रहा होता तो पेपर देने जाता। वैभव सूर्यवंशी का ऑरा तो देखो, अपनी दूसरी सीरीज खेलने के बाद ही सचिन तेंदुलकर के साथ बैठ गया। जो काम सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट और ओडीआई में किया था, वही काम वैभव सूर्यवंशी ने T20 में कर दिया। यंगेस्ट टू विन प्लेयर ऑफ द अवार्ड में सबसे टॉप में बैठ गया। भाई इतना ही नहीं, पूरे सीरीज में इसने 9 छक्के मारे हैं और सेकंड पोजीशन पर कौन है? ईशान किशन, जिसने 4 छक्के मारे हैं। यहाँ पर खेल कौन नहीं रहा है? अभिषेक शर्मा। पूरी सीरीज एकदम डिजास्टर साबित हुई है। वहीं तिलक वर्मा कभी उतार चढ़ाव रहा है, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने इस सीरीज में वो करके दिखाया है जो 2 साल पहले अभिषेक शर्मा ने करके दिखाया था। भाई पूरी सीरीज में 196 का स्ट्राइक रेट है। स्मार्ट किंग ईशान किशन का बल्ला नहीं चला, हमारे सरपंच साहब का बल्ला नहीं चला, वहाँ 15 साल के बच्चे ने खेला कर दिया। इमेजिन बोथ ऑफ देम ओपनिंग टुगेदर अगेंस्ट जिम्बाब्वे। भाई ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। भाई किसको डाल दिया यार वैभव सूर्यवंशी के साथ? जहाँ मैटर छोटे होते हैं वहाँ छोटे बच्चे खड़े होते हैं। भाई मुझे ड्रॉप करके वैभव ने जो इनिंग खेली है उसकी हाईलाइट्स भेजना। लो भाई, व्हाट्सअप करनी है या फिर यूट्यूब का लिंक लोगे? ये तो बात कंफर्म हो गई है कि अगली सीरीज में गौतम गंभीर के साथ एक ऐसा प्लेयर है जिस उसका भी कटेगा। वो प्लेयर है संजू सैमसन, क्योंकि संजू सैमसन के साथ वो डिफिकल्टी हो गई है जो पहले अभिषेक शर्मा के साथ थी। भाई वैभव को बाहर कर नहीं सकते और अभिषेक शर्मा को बैक करेंगे ही। जब T20 वर्ल्ड कप में डेक पर आउट होने के बाद बैक किया था तो यहाँ पर 3 मुकाबले खराब गए, तो उसको बैक जरूर करेंगे। सूर्यवंशी ला रहा व्यूवरशिप, ब्रॉडकास्टर पसंद कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी को, और वैभव सूर्यवंशी को लोग बाग देखने के लिए ग्राउंड में भी जा रहे हैं, व्यूवरशिप बढ़ रही है। भाई सब देखना चाहते हैं 15 साल के बच्चे को पेलते हुए। भाई यहाँ से संजू सैमसन का तो कट गया है। अब देखते हैं क्या होते हैं, या फिर अभिषेक शर्मा को रेस्ट देंगे या फिर ईशान किशन को रेस्ट देंगे।
भाई जस्टिस फॉर संजू सैमसन, भाई उसको तो भला विकेट कीपिंग आती है, अगर उसको विकेट कीपिंग नहीं आती ना तो बंदा 2026 का T20 वर्ल्ड कप भी नहीं खेलता। वो विकेट कीपिंग के दम पे प्लेइंग 11 में जगह बनाता है। मेरे जगह ही नहीं है टीम में, मैं 14 में भी नहीं हूँ, 15 में भी नहीं हूँ। अगर मैं हूँ, अगर मेरी जरूरत है, अगर मैं खेल अभिषेक शर्मा इन लास्ट 6 innings 10, 16, 3, 1, 8, 2। इफ यू रिमेंबर संजू सैमसन वॉज ड्रॉप्ड आफ्टर 3 फेलियर्स। भाई देखो, एक होते हैं श्रवण कुमार और एक होते हैं बेसरम कुमार। भाई इंग्लैंड के सामने परफॉर्मेंस नहीं भाई जस्टिफाई है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे गेंदबाज हैं। भाई जिम्बाब्वे के सामने भी अभिषेक शर्मा का ऐसा हाल, भाई क्या रीजन था रन न बनाने का? कोई जिम्बाब्वे न बुला दे, कोई जिम शेख न बुला दे। भाई अभिषेक शर्मा को जिम्बाब्वे के खिलाफ मुजर वानी ने ओन किया है। मुजर वानी ने तीनों मुकाबले में अभिषेक शर्मा को आउट किया है। पूरी सीरीज में 11 रन मारे हैं। भाई इससे ज़्यादा तो बाउंड्री मार कर है वैभव सूर्यवंशी। बाबर आजम कम से कम जिम्बाब्वे के खिलाफ तो रन बना लेता था। ये रिकॉर्ड देखो यार, लीस्ट रन स्कोर बाई इंडियन इन T20 सीरीज। भाई नंबर 1 पर है अभिषेक शर्मा, 11 रन। उस 11 रन स्कोर किया है 3 मैचों की सीरीज में। भाई हद ही है यार। भाई यहाँ से जस्टिस गैंग देख लो, मैंने बता दिया अभिषेक शर्मा को ड्रॉप करो, संजू सैमसन को लेकर आओ, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी को तो आप ड्रॉप नहीं कर सकते। भाई उसने रन बना दिया यार, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहा है। भाई जिस बंदे ने आपको वर्ल्ड कप जिताया उस बंदे को बाहर करके अभिषेक शर्मा को ढो रहे हैं। भाई अभिषेक शर्मा के उस लेवल पे रन नहीं है, अभिषेक शर्मा को करो बेंच पे, संजू सैमसन को खिलाओ। भाई ये रोटेशन एकदम सही पॉलिसी है, क्योंकि अभिषेक शर्मा भी कंफर्म हो जाएगा, बस कोई ड्रॉप ही नहीं कर सकता। कहीं अगला इस्तीफा जिम शेख का तो नहीं है? क्या बना दिया यार। भाई ईशान किशन पॉजिटिव इस सीरीज, अब रन नहीं बनाता, काफ़ी मुसीबत पर जानी थी इसको। सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर था, एक मैच में 80 रन भी मार दिया इसने। इस मैच वाला फॉर्म भी उसका वापस आ रहा है, डिसेंट रन बनाया उसने। भाई क्योंकि ईशान किशन को मेरिट के बेस से लेकर आए थे, अब इसको मेरिट दिखाना ही पड़ेगा। भाई ईशान किशन की बैटिंग में प्रॉब्लम नहीं है, भाई जो ये विकेट कीपिंग में गंद मचाता है, इसी कैच छोड़ दिया भाई, इसी सीरीज में एक स्टंपिंग भी छोड़ दी। भाई ऐसा सिचुएशन जैसे ब्रेन फेड हो गया उसका, कहीं रात की ज़्यादा ले ली थी क्या, उधर ही नहीं है। भाई लड्डू सा कैच छोड़ दिया। भाई अशोक शर्मा का पहला इंटरनेशनल विकेट हो सकता था, ऊपर से रन आउट भी छोड़ दिया। भाई ईशान भाई बॉलिंग सीखो, तुमसे विकेट कीपिंग नहीं होगी, तुम्हारी टीम में एज ए ऑलराउंडर जगह बनेगी। जिम ईशान किशन भाई क्या ही बना दिया। देखो थोड़ा रेजा लग रहा है, थोड़ा सुरेश रैना लग रहा है। भाई जब मैटर सबसे छोटे होते हैं तब तिलक भाई खड़े होते हैं। सेकंड मैच का ही है भाई, वैभव ने रन मारे तो बहुत अच्छा, ईशान किशन ने 80 मारे तो बहुत अच्छा, लेकिन तिलक वर्मा ने रन बनाए तो फिर 200 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी किया है। भाई एक मैच में 200 की स्ट्राइक रेट से 60 रन मार दिए। भाई एक मैच में 5 रन और एक मैच में 9 बॉल में 11 रन। भाई क्या ही खेल रहा है ये। वाइस कैप्टन के कोटे पर इंडियन टीम में खेल रहा है। भाई पूरा वर्ल्ड कप उठाकर देख लो यार, एक भी ऐसी इनिंग नहीं जो मैच जिताने वाली हो। अभिषेक शर्मा भाई फाइनल में 50 तो मार गया था। भाई इसके अलावा आयरलैंड और इंग्लैंड की इनिंग उठाकर देख लो, भाई नो मीनिंगलेस। भाई क्या ही खेल रहा है ये। एक मैच में 50 मारते हैं, जिससे अगले 10 मुकाबले इसके फिक्स हो गए। भाई लास्ट 13 मुकाबले में 330+ स्कोर है, जिनमें से एक 119 की स्ट्राइक रेट से 50 मारी है। भाई समझ नहीं आ रहा भाई रजत पाटीदार से कैसे बेटर है तिलक वर्मा, ऊपर से वाइस कैप्टनसी। भाई अगर आज भी तुमको फिनिशिंग करने का टाइम मिल रहा था, भाई 9 बॉलों पे 11 रन कैसी फिनिशिंग है भाई ये। फर्स्ट T20 सीरीज वन अंडर ब्रिलियंट वाइस कैप्टन ऑफ तिलक वर्मा। अगर क्लब में नया हूँ बैक कर रखो उसकी पूरी लुकी खराब कर दी। भाई सरपंच साहब की परफॉर्मेंस भी इस सीरीज में कुछ खास नहीं रही है। हाँ कैप्टनसी से जिता दिया, अपने आप को रिडीम कर लिया है, लेकिन बैटिंग बिलो एवरेज। पहले मैच में 28 रन 24 बॉल पर, दूसरे मैच में 25 रन 20 बॉल पर, तीसरे मैच में 27 रन 18 बॉल पर। भाई 150 का स्ट्राइक रेट। भाई ये कैप्टन नहीं हो सकता, ये तिलक वर्मा पार्ट 2 है। भाई इस पूरी सीरीज में एक ही बंदे ने इंटेंट के साथ बल्लेबाजी की है, वैभव सूर्यवंशी। वो जो 20 रन बनाए थे ना, वो भी 9 बॉलों पर थे। भाई ये मैं डिमांड नहीं कर रहा हूँ कि तुम 200 की स्ट्राइक रेट से ही खेलो, लेकिन 130 की स्ट्राइक रेट से खेलो, 40 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करो, कम से कम रन बॉल तो खेलो। भाई वो भी कैप्टन हो गया भाई सीरीज फॉर एज ए कैप्टन। बाकी बल्लेबाजी सरपंच साहब की एकदम फ्लॉप रही है। भाई कर्स ऑफ दिखता है पॉइंट, दिखता है एक मैच, दिखता है एक सीरीज। बोल देना सरपंच आया था और प्लान जिम्बाब्वे को हरा दिया। कुछ तो हो, एक सीरीज तो जिता कर दी। बोला था ना सरपंच साहब, खोई हुई इज्जत वापस ले आए। भाई रिंकू सिंह की भी सीरीज में वापसी हुई, लेकिन उन्होंने इम्पैक्टफुल पारी खेली। भाई सालों ने मुझे मौका देने के लिए संजू भाई को ड्रॉप किया, पर सालों ने संजू भाई जैसा मुझे भी ड्रॉप कर दिया। भाई तुम ये देखो यार, 3 मैचों में सबको चांस मिला, लेकिन प्रभ सिमरन को नहीं खिलाया गया। भाई भंडारे का अगर किसी ने फ़ायदा उठाया है वो हमारे बॉलर्स। भाई 9 बॉलर इस सीरीज में बॉलिंग किए हैं भाई, और सभी ने विकेट लिए हैं। भाई ये समझ नहीं आता, यही सेम बॉलर, भाई इससे मोर एक्सपीरियंस बॉलर इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ विकेट नहीं ले रहे थे, इंडिया सीरीज हार रही थी, और वही नए बॉलर सेम कैप्टन और नए कोच के साथ अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। मयंक यादव जैसे प्लेयर को, जो इस सीरीज का सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर है, उसके सिलेक्शन को हम लोग ट्रोल कर रहे थे।
भाई मैंग को क्यों लेके जा रहे हो? उससे अच्छा साकिब सलाम को लेकर जाओ, भुवनेश्वर कुमार को लेकर जाओ। भाई वही मैंग यादव जिसने पूरे IPL में एक भी विकेट नहीं ली थी, और वहीं इस सीरीज में लास्ट मुकाबले में 3 विकेट ले गया। इस बंदे ने पूरे IPL में एक भी विकेट नहीं लिया, लेकिन आते ही पहली ही बॉल पर विकेट ले रहा है। और विकेट किसका ले रहा है? जो पूरे वर्ल्ड कप में आउट ही नहीं हुआ था, ब्रायन बेनेट ने इंडिया के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में 97 रनों की पारी खेली थी और पूरे वर्ल्ड कप में 292 रन बनाए थे। लेकिन जैसे ही मैंग यादव की 149 की स्पीड बॉल आ गई, भाई ब्रायन बेनेट ने अपने हाथ खड़े कर दिए। हमारे सभी बॉलर ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन मैंग यादव भाई इतना अच्छा परफॉर्म करेगा मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। भाई नहीं, इस वाले मुकाबले में यश ठाकुर ने भी 2 विकेट लिए, अशोक शर्मा ने भी 1 विकेट लिया। इन सबसे ज़्यादा मैं इंप्रेस हूँ प्रिंस यादव से, क्योंकि प्रिंस यादव ने सिर्फ 5 ही ओवर डाले और 4 विकेट लिया है। वही मयंक यादव ने तीनों मुकाबले खेले हैं और 5 विकेट लिया है, 11 ओवर डाले हैं। भाई ये वही प्रिंस यादव है ना जो ओडीआई सीरीज में प्रसिद्ध कृष्णा के साथ गेंदबाजी कर रहा था और रन पे ले जा रहे थे। भाई ये क्या हो रहा है? गंभीर चला गया, इनकी परफॉर्मेंस ही आपको इंडिया सीरीज जीतने लग गई। ये तो हो गई बॉलिंग के बाद। भाई हमारी फील्डिंग एकदम वाहियात हो गई है। भाई गौतम गंभीर से पहले हमारे फील्डिंग कोच का ही रिजिग्नेशन ले लो। भाई इस सीरीज में तो कैच ड्रॉप किए ही हैं, लेकिन लास्ट T20 मुकाबले में 5 कैच ड्रॉप किए हैं। भाई क्या लेवल आ गया हमारी फील्डिंग का। इस टीम में विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, सुरेश रैना, युवराज सिंह जैसे प्लेयर खेले हैं। अब देख लो हाल। भाई लेकिन यहाँ बात करेंगे कुछ ऐसे कोच की जो यंग टैलेंट के साथ भी सीरीज जीत जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी कोच होते हैं जैसे गौतम गंभीर जो एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ भी सीरीज हार जाते हैं और बहाना क्या देते हैं कि इंडियन टीम ट्रांजिशन फेज में है। भाई जुलाई का मंथ तो खत्म ही हो गया है। भाई अब तो 15 दिन का रेस्ट है, क्योंकि अगस्त के एंड में जाकर इंडिया को 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। भाई मैच तो नहीं हो रहे, लेकिन कुछ ना कुछ ट्राई करेंगे आपके लिए नया कंटेंट लाने के लिए। बस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है।